हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉटस्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसको कि हम बड़े वाले लेसन प्लान भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा 6th लेसन प्लान है, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा द स्विंग। ठीक, तो जब हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की जो टीचिंग होती है, बीएड फर्स्ट ईयर में 1 मंथ की जो टीचिंग होती है, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, तो उसमें हमारे 20 लेसन प्लान्स बनते हैं। ठीक, तो उसमें से ये 6 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि उसमें से कुछ प्रोज के टॉपिक थे और एक टॉपिक पोएट्री का भी था। तो कौन से टॉपिक्स थे? महात्मा गांधी, द ऑनेस्ट वुडकलर, द हॉली गंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये प्रोज के टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक पोएम भी है, थैंक यू गॉड। इस पोएम पर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेसन प्लान को पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से लेकर के टीचर्स रिमार्क, ब्लैक बोर्ड समरी, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। वो आपकी टीचिंग और आपको लेसन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उन इससे पिछली सभी वीडियोस का जो लेसन प्लान्स हैं, उनके सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है द स्विंग, जो कि एक पोएम है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी, डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर आता है क्लास, तो मीन्स आपने जो टॉपिक लिया है द स्विंग, ये जिस क्लास की बुक से लिया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट पोएट्री है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है द स्विंग है, एक पोएम है। ठीक, और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि अगर हमारा सब सब्जेक्ट पोएट्री है तो क्यों है, और प्रोज होगा तो क्यों होगा, और अगर हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर यहाँ पे सब सब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारा टॉपिक नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऐसा कुछ टॉपिक हमने लिया है तो सब सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रामर हो जाएगा बजाय कि पोएट्री के। ठीक, तो सब सब्जेक्ट जो है वो हमारा टॉपिक पे डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या है। फिर आता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे 35 मिनट्स डाला है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने ये लेसन प्लान बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 36 मिनट्स। तो आप 36 मिनट्स भी डाल सकते हैं, 35 और 36 मिनट्स, 1 मिनट में कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है सेंटर नेम, मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है वो उस स्कूल का नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर है प्यूपिल टीचर्स नेम, पीपल टीचर का नाम पड़ेगा। फिर आता है जनरल एम्स, तो जनरल एम्स क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य। ठीक, तो सामान्य उद्देश्य मीन्स हम ये जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके पढ़ाने के कौन कौन से हमारे उद्देश्य हैं। ठीक, तो उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम लाउडली विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड एंजॉय इट्स रिदमिक ब्यूटी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, to enable the students to appreciate the beauty, rhyme and style of poem. फिर थर्ड पॉइंट है to enable the students to enjoy recitation of poem. फिर फोर्थ पॉइंट आता है to create love for English literature in them. ठीक, तो ये तो बात हो गई 4 पॉइंट्स में कि जनरल एम्स क्या है हमारे इस लेसन प्लान को पढ़ाने के। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एम्स की। तो स्पेसिफिक एम्स मीन्स, स्पेसिफिक एम मीन्स विशिष्ट उद्देश्य, इसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते क्या है। टू द स्टूडेंट्स द पोएम द स्विंग to enable them to appreciate and enjoy the containing matter in the poem, means ये जो पोएम है इसमें जो भी मैटर दे रखा है इसके बारे में हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है और इसके बारे में बताना है। ठीक, अब आती है बात टीचिंग एड्स की। ठीक, यहाँ पे टीचिंग मटेरियल एड्स भी कई लोग लिखते हैं, तो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टीचिंग एड्स डाला है, टीचिंग मटेरियल एड्स भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। टीएलएम्स जिनको हम कहते हैं वही होते हैं टीचिंग एड्स। तो इसमें क्या लिखना है? ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू द चार्ट। ठीक, ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा? जब हम टीचिंग पे जाते हैं तो अपने साथ में जो भी, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर ब्लैक बोर्ड और रोलर वाइट बोर्ड, पॉइंटर, ये सब ले जाते हैं, तो ये क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आते हैं। ठीक, तो क्लासरूम इक्विपमेंट्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बजाय कि इसके कि हमें एक चीज़ अलग लिखें और लेंदी बनाएं। ठीक, तो लेंदी बनाने के बजाय हम शॉर्ट में ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स, और उसके साथ में अगर आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं टीएलएम के तौर पर, या फिर आपने चार्ट बनाया है, मॉडल है, या रियल ऑब्जेक्ट आप दिखा रहे हैं, ठीक, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज में हमें क्या लिखना है? द स्टूडेंट्स कैन रीड एंड स्पीक सिंपल इंग्लिश एंड दे हैव रिसाइटेड सच पोएम्स इन इंग्लिश। मीन्स
जो भी प्रीवियस नॉलेज होता है बच्चों का, उसी से हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं, ठीक। और जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होने चाहिए वो बहुत ही इजी होने चाहिए, जिससे कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल के आ जाए सही से, और जो टीचिंग है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलती रहे, ठीक। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस रखे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी सी इन द पार्क। हम पार्क में क्या देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लांट, स्विंग, ग्रास, फ्लावर्स, टिक, ये सब देखते हैं। फिर इसमें जो बच्चों ने आंसर दिया है उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, या अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर नेचुरल थिंग्स एमंग दीज। मीन्स ये जो हमने पूछा था बच्चों से कि हम पार्क में क्या देखते हैं, उसका जो आंसर है उसी से रिलेटेड हमने बनाया कि इन ये जो आपने चीज़ें बताई हैं इसमें से नेचुरल थिंग्स कौन है, तो कौन सी हैं, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी फाइंड एक्सेप्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो क्या मिलता है, स्विंग मिलता है, जिसको झूला कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा जो है टॉपिक धीरे धीरे निकल के आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक स्विंग, यस, इसका आंसर है। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है और इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएम द स्विंग। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है, जिसको उद्देश्य कथन कहते हैं। तो उद्देश्य कथन में क्या बोलना होता है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रिसाइट एंड एंजॉय द पोएम स्विंग, ठीक। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद आपको ज़रूर बोलना है ध्यान से, अगर आप ये भूल गए तो आपको निगेटिव रिमार्क देकर आपका ऑब्जर्वर चला जाएगा, ठीक। और फिर आप बाद में पछताएंगे कि ज़रा सा पॉइंट था और ये हमसे मिस हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम ज़रूर बोलें। फिर नेक्स्ट है स्टेप प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमें क्या लिखना है, द पोएम विल बी टॉट इन वन स्टेंजा। मीन्स आपने अपनी पोएम जितने स्टेंजा में डिवाइड करी है उतने स्टेंजाज यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो ये पोएम कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट वन स्टेंजा में ही इसको पूरा कंप्लीट किया है, कवर अप किया है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले डॉटेड में पूरी हमने पोएम लिखी है यहाँ पे, हाउ डू से लेकर के एंड डाउन तक, ठीक। और ये साइड में आप देख सकते हैं पेपर लगे हैं फोल्ड हुए, ये चार्ट हैं। अभी हम चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट हमें कैसे लगाने होते हैं। और ये जो डॉटेड वे में हमने स्टेंजा लिख दिया है, तो हमारा एग्जामिनर कैसे समझेगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये जो पोएम होती है ये भी हम चार्ट पे लिख करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो डॉटेड वे में ये हिंट के तौर पर लिखने के बाद मॉडल रिसिटेशन होता है। तो मॉडल रिसिटेशन में हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस विद प्रॉपर अटेंशन, राइम, मैटर एंड मेलोडी, ठीक। तो इतना हमें मैटर ये जो है मॉडल रिसिटेशन में लिखना है। फिर आती है बात प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर इसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। तो अब इसको समझ लेते कैसे था। पहले था मॉडल रिसिटेशन। तो मॉडल रिसिटेशन आपने करके दिखाया, पोएम पढ़ी वहां पे, और उस दौरान जो भी टफ वर्ड्स आए उन सभी को आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ठीक। और उसकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाई, बच्चों से बुलवाया कि ये स्विंग है, प्लीजेंटेस्ट है, वाइल्ड है, ठीक, वाइड, कैटल, कंट्री साइड, ये सब आपने टफ वर्ड्स लिखे हैं। फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर देन मीनिंग आपको लिखना है। तो इतना करने के बाद फिर आपको लाउड रिसिटेशन करानी। लाउड रिसिटेशन में क्या होता है कि बच्चों से हम पढ़वाते हैं। लाउड रिसिटेशन में लिखना क्या है वो देख लेते हैं। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम लाउडली, ठीक। तो फिर लाउड रिसिटेशन में हम बच्चों से पोएम पढ़वाएंगे। फिर उसके बाद साइलेंट रिसिटेशन होगा, जिसको कि मौन पठन कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम साइलेंटली। फिर अब आएगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। मीन्स हमने पूरी पोएम समझा ली, अब उसमें से हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डाले हैं, आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लेसन प्लान छोटा हो रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप इंक्रीज कर दीजिए, या प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ज़्यादा बार करवा दीजिए, लाउड रीडिंग करवा दीजिए, ठीक। तो उससे क्या है कि आपका टाइम कवर हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो आंसर क्या आएगा, ब्लू। नेक्स्ट है, व्हाट डज गो अप एंड डाउन इन द पोएम। मीन्स जो हमने पोएम समझाई थी उसी में से एक क्वेश्चन पूछा है। तो पोएम में हमने समझाया कि जो झूला है वो ऊपर नीचे जाता है, तो वही हमने पूछा कि पोएम में ऊपर नीचे क्या जा रहा था, तो स्विंग मीन्स झूला। फिर है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी सी एट कंट्री साइड। तो इसका क्या आंसर होगा, रिवर, ट्रीज।
अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा था वो कंप्लीट होता है। ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा पोयम जो था वो कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होता है, जिसको कि हम ब्लैक बोर्ड समरी भी कहते हैं। ठीक, तो ब्लैक बोर्ड समरी में हमें क्या लिखना है अपने लेसन प्लान में, उसको देख लेते हैं। और फिर जो हम ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करेंगे उसको क्या है, ठीक, इस हेडिंग के अंदर कुछ और लिखना होता है, और जो ब्लैक बोर्ड समरी होती है वो कुछ और होती है। तो ब्लैक बोर्ड समरी या ब्लैक बोर्ड वर्क की जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक, इतना सा सिर्फ हमें ब्लैक बोर्ड वर्क हेडिंग के अंदर लिखना होता है। और जो ब्लैक कलर का आप चार्ट बीच में देख रहे हैं, ये फोल्ड किया हुआ है, ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। अभी हम इसको ओपन करके आगे दिखाएंगे, तो वो होगी हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक, अभी बाद में देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं राइटिंग एंड सुपरविजन। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड वर्क जो था उसको समराइज करके एक ब्लैक बोर्ड समरी तैयार की, और अब आप राइटिंग एंड सुपरविजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बच्चों से क्या कहेंगे, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोटबुक्स व्हाइल शी सुपरवाइज देम। ठीक, आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, अब आप बच्चों से कहेंगे ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक, और जब बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको सुपरवाइज करना होगा कि कौन से बच्चे लिख रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो नहीं लिख रहे हैं वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो नहीं समझ में आ रहा है उनको आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक, तो मीन्स क्या है कि आपके ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को समझ में आए, और पीछे जो सबसे लास्ट सीट पे बच्चा बैठा है उसको भी समझ में आए। अब बात कर लेते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेंजास आर इन द पोएम। सेकंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री साइड। और फिर थर्ड है व्हाट लुक्स ग्रीन इन द पोएम। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस तो जितना पार्ट हम समझाते हैं उसमें से पूछते हैं। ठीक, बट अगर हम इवेल्युएशन क्वेश्चंस की बात करें तो हम ये अपने पूरे लेसन प्लान में से इवेल्युएशन के तौर पे यहाँ पे निकालते हैं, एक मूल्यांकन के तौर पे निकालते हैं कि हमने जो पूरा लेसन पढ़ाया है बच्चों को वो कितना समझ में आया है। ठीक, तो ये इवेल्युएशन क्वेश्चंस की बात हो गई। और होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ये इस लेसन प्लान में लिखा है कि लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द पोएम। वर्ड मीनिंग्स की वही यहाँ पे लिखवाया है। फिर टीचर्स रिमार्क, और ये जो रिमार्क होंगे आपकी टीचिंग पर ही बेस्ड होंगे, आपकी टीचिंग जैसी होगी वैसे ही आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स वगैरह की। तो ये जो आप ब्लू कलर का चार्ट देख रहे हैं जिसमें कि एक पेड़ बना है और ये झूला बना हुआ है, तो मैंने इसमें क्या किया कि अब चार्ट तो बहुत बड़ा होगा, पूरा तो लगा नहीं सकते, तो ये उसका मॉडल के तौर पे यहाँ पे सीनरी के तौर पे मैंने बना के यहाँ पे पेस्ट करवाया। ठीक, तो आप चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं, या कोई फोटो वगैरह डाल सकते हैं, या वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट ये वाइट कलर का पेपर लगा है, इसमें कुछ लाइंस लिखी हैं बहुत छोटी छोटी। तो ये क्या है, ये है हमारा पोयम। ठीक, पोयम का वो पार्ट जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ाया, जो कि हमने क्योंकि इस लेसन प्लान को हमने एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट किया क्योंकि पोयम बहुत लेंथी नहीं थी, इसलिए ये पूरी हमारी पोयम इतनी ही है जो कि R.L. स्टीवेंसन की थी और है। ठीक, तो ये पोएम हमने यहाँ पे लिखकर पेस्ट करी, इससे एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में कितना पोर्शन कवर किया है। ठीक, अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो था प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जिसकी हमने करवाई, ये ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने टफ मीनिंग्स लिखवा दिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स। फिर है ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक, तो अब ब्लैक बोर्ड समरी को देख लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये जो इतनी हेडिंग्स थी, ठीक, इनको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं। और लेसन प्लान के स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसे ही लिखा था। और ये ब्लैक बोर्ड पर आप जब टीचिंग करने जाएंगे क्लास में, तो ब्लैक बोर्ड पर भी आपको इतनी ही हेडिंग्स और इसी टाइप से लिखनी होगी, इसको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं। अगर एक भी हेडिंग इधर की उधर आपने लिखी तो वहाँ पे क्या है, बैड कमेंट आपको मिल जाएगा, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आर नॉट गुड, या ब्लैक बोर्ड एंट्रीज इज नॉट प्रॉपर। ठीक, तो ध्यान से करिएगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, ये जो भी होती हैं डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, जो 7 हेडिंग्स हैं इनको ध्यान से इसी तरीके से आपको फिल करना है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में। और फिर उसके बाद आप, ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी है क्योंकि, तो इसमें आप अगर मेन पॉइंट्स लिखना चाहें तो मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर वर्ड मीनिंग्स वगैरह डालना चाहें तो वर्ड मीनिंग्स डाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स डाले हैं और इस तरीके से हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसमें हमने 10वीं पोएम पर वो लेसन प्लान को पूरा डिस्कस किया डिटेल में, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप सभी हेडिंग्स को समझा, और चार्ट
और जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है, ब्लैक बोर्ड समरी है, टीचर्स ने मार्क, इन सभी के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। और अगर कोई डाउट्स रह गए तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।